सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सिरोही के चौहान राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और हाड़ौती के चौहान और इसके अलावा भट्टी राजवंश, जाट राजवंश, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो इससे पिछली भर्ती परीक्षाओं में थोड़े ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो लगभग 50 प्रश्न है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं किन जो राजवंशों का जो महत्व है वो ज़्यादा है। तो परीक्षा में 1-2 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न है वो आपके कछवा और गोहिल राजवंश वगैरह से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे, चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिरोही। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा महाराव सुरतान। राजस्थान में कौन सी देशी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में संधि की थी? सिरोही ने की थी 1823 के अंदर। कौन से एक स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं आता है? सिरोही में कभी जोर नहीं हुआ था। फिर आते हैं हाड़ौती के चौहान। बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे? तो महाराजा बहादुर सिंह। प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के शाही महल में स्थित है, ठीक है। और किस मुगल सम्राट ने कोटड़ा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर 2, फर्रुख शाह। तो बूंदी का जो चित्रशाला है, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराव छत्रसाल। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी के राजा उमेद सिंह। अगला प्रश्न है, बूंदी रियासत के किन 2 शासकों के अधीन बूंदी रियासत किन 2 शासकों के अधीन फली फूली थी? तो ऑप्शन हो जाएगा राव छत्रसाल और भाऊ सिंह। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया था? बूंदी। वंश भास्कर लिखा किसने है? सूर्यमल मिश्र ने। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य के संस्थापक शासक कौन थे? तो माधो सिंह। महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध सिंह की पत्नी थी और वह किसकी बहन थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सवाई जय सिंह की। निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नए तरंग की रचना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राव बुद्ध सिंह। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह कोटा राज्य का शासक था, ये गलत है, ठीक है। वह कोटा का फौजदार एवं महान कूटनीतिज्ञ और राजनीति था। उसने पिंडारियों के साथ निर्ममतापूर्ण संबंध स्थापित किया और कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उनमें निहित था। अंग्रेजों के मांगरोल के युद्ध 1821 ईस्वी में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? ऑप्शन नंबर 3, जालिम सिंह। किस मुगल बादशाही काल में कोटा राज्य का निर्माण हुआ था? ऑप्शन नंबर 1, शाहजहां। बूंदी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवी सिंह के द्वारा। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? छत्रसाल ने। तो आरएस जो में प्रश्न आए, मांगरोल का युद्ध है, हाड़ौती, झालावाड़ राज्य की स्थापना कैसे हुई? अलाउद्दीन झाला जालिम सिंह का मूल्यांकन कीजिए। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके जैसलमेर के भट्टी राजवंश। जैसलमेर के इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? असिस्टेंट प्रोफेसर में यह प्रश्न आया है 2024 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके यहाँ पे राइट है ऑप्शन नंबर 2। मूलराज पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप प्रथम साका हुआ, ठीक है। और फिर है अगला, रावल दुद्दा पर फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय साका हुआ, यह भी ठीक है। रावल त्रिलोकसी पर अमीर अली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप तृतीय अर्ध शाखा हुई, यह गलत है, ठीक है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आ जाएगा आपके गोकुल, भरतपुर के जाट राजवंश, फिर राजा राम है, फिर आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर चूड़ामन, और फिर इसके बाद में बदन सिंह, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले गोकुल के बाद में आएगा राजा राम, फिर इसके बाद में चूड़ामन और फिर बदन सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। उस जयपुर के शासक का नाम बताइए जिसने सूरजमल को जाट का नाम राजा का खिताब देने के लिए मुगल बादशाह से सिफारिश की थी? ईश्वरी सिंह। 7 जुलाई 1805 ईस्वी को कर्नल लेक भरतपुर के किले पर आक्रमण करने आए, उस समय वहां का शासक कौन था? रणजीत सिंह। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर 2, 1817 में। जैसलमेर की स्थापना हुई थी, कब हुई थी भाई? तो इसका हो जाएगा 12वीं शताब्दी में। महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो सुजान सिंह। निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया था?
तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जोर किया था? तो ये वंश प्रश्न था। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश यादव राजवंश से संबंधित था? भाटी राजवंश। जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन नंबर 3 16 नवंबर 1930। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह, ये गलत हो जाएगा। झालावाड़ के शासक सुमेर सिंह। सिरोही के अभय सिंह थे, बिल्कुल ठीक है। और आगे है करौली के शासक कौन से हैं? तो करौली के शासक उद्यम उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करौली के गणेश पाल और अलवर के तेज सिंह, बिल्कुल चारों के चारों ऑप्शन ठीक है। उत्तरदायी तीन ऑप्शन ठीक है। जैसलमेर का वो नहीं है झाला सिंह। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर के किस महाराजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 है किशन सिंह। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। जाटों का प्लेटा अफलातून किसे कहते हैं? सूरजमल को। डिग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य में किन भूभागों पर आधिपत्य था? भरतपुर और धौलपुर। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहां का शासक लूणकरण के समय शासक साका हुआ, क्योंकि केसरिया तो हुआ था किंतु जौहर नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, अगले हैं RS परीक्षा में आए हुए प्रश्न। राजा सूरजमल जाट अमीर खां पिंडारी पर टिप्पणी लिखनी है। झालावाड़ राज्य की स्थापना किसने की? झाला जालिम सिंह झाला। भूतपूर्व टोंक राज्य की स्थापना कैसी हुई? लोद्र व जाट राज्य निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना। तो ये जो प्रश्न थे ये महत्वपूर्ण जो अंतिम राजवंश थे उनसे संबंधित प्रश्न थे और लगभग 50 प्रश्न थे। इसके अलावा 2-3 टॉपिक और रहे हैं इसके अंदर। लगभग राजवंश वाले तो कंप्लीट हो गए हैं और मॉडर्न राजस्थान के सारे टॉपिक पहले ही करवा दिए हैं। और दीपावली के बाद में अपने कोशिश करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।